दांत से या बड़े हथियार से गला काट के उसका निर्मम हत्या की गई है। जवान ब्याता लड़की की गांव में हत्या हो जाना, इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता। मैं जी गांव कालवन से कर्नल राम प्रताप नैन वेटरन आर्मी ऑफिसर बोल रहा हूं। और आज हम यहाँ पूरा गांव, जो हमारी बेटी का निर्मम हत्या हुई थी, उसके दाह संस्कार करके अभी पूरा यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं। मतलब ये मामला बताओ जी, किस तरह ये घटना कैसे घटना घटी थी? ये घटना जी 18 तारीख की बात है। बेटी का ब्याह हुआ था एक महीना पहले, और ये अपने यहाँ मायके में अपने गांव यहाँ आई हुई थी। 18 तारीख को ये अपने घर से दोपहर को सूट लेने के लिए गांव से गई थी और बीच में वापस नहीं आई जी। उसके बाद बहुत तलाशने के बाद पुलिस में भी खबर की, और 19 तारीख को दोपहर को पता चला लगभग 3 बजे के आसपास कि संतरों में बलियावाला फाटक के पास लगभग 4-5 किले संतरों में गांव की तरफ, वहाँ पे ये लड़की की बहुत निर्मम हत्या की हुई वहाँ पे लाश मिली है। उसके बाद फिर बहुत गांव में जोश आया, बहुत जबरदस्त शोक की लहर। कैसे आई गांव में सूचना? किसको दी इसकी आपको सूचना? ये जी वहाँ पे कुछ भेड़ चराने वाले थे बच्चे, या जैसे कि धीरे धीरे जब सारे गांव में खलबली मची हुई थी ढूंढने के लिए, तो पता चला कि वहाँ पे ऐसे ऐसे पड़ी हुई है। उसके बाद फिर तो गांव को पता चल गया, सारा गांव दौड़ के उधर पहुंचा और बड़ी वो देखा सीन, तो बहुत खराब हालत थी वहाँ पे। उसके बाद ये कार्रवाई हुई, लेकिन प्रशासन का शुरुआत में थोड़ा सा रवैया ढीला था, लेकिन बाद में गांव ने पूरा इकट्ठा होकर के शीतला माता गेट के ऊपर इसका प्रदर्शन किया, रोष प्रदर्शन दिखाया। सारा प्रशासन वहां आ गया। आने के बाद कल शाम तक का वहां पे पूरा जाम लगा हुआ था। फिर गांव के मौजूदा लोगों ने बैठ के बातें की, प्रशासन से बात हुई, और ये बात एक निश्चित की गई कि आज के दिन, आज शाम के 4 बजे तक पुलिस ने हमारे से टाइम मांगा कि किसी तरह से भी ये हमें टाइम दो और आपको पूरी कार्रवाई करके हमें 4 बजे तक बता देंगे। लेकिन सौभाग्य की बात है, प्रशासन बहुत ही एक्टिव था। उन्होंने पूरा अपना तंत्र हिलाया, और आज सुबह सुबह ही 9 साढ़े 9 बजे वो यहाँ पुलिस का पूरा तंत्र आ गया। गांव फिर दोबारा इकट्ठा हो गया एक कॉल के ऊपर, और उन्होंने हमारे को पूरा पेटा भर दिया और पूरी जानकारी दे दी। और जो इसको अंजाम देने वाला व्यक्ति था, उसके जो भी निशान मिलने चाहिए थे उनको, वो प्राप्त हो गए। और इस तरह से वो सारा पेटा भरने के बाद हम अपनी बिटिया की वहाँ से बॉडी लेके आ गए हैं, और ये दाह संस्कार का कार्रवाई अभी पूरा किया है। और प्रशासन से भी हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गांव को माहौल समझा, गांव का रोष समझा, गांव में जिस तरह की तकलीफ थी बेटिया को लेकर के, और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है। और हम उनसे बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। तो सर और इसमें इस हाँ जी, घटना में सर तो कितने आरोपी सामने निकल के आए? फिलहाल एक ही इंसान का जो है आरोपी, उसका नाम जो है उनके पास है, वो है। बाकी तो ये जांच का, इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, कितना टाइम लग सकता है। हाँ, वो तो टाइम लगेगा ही, उन्होंने अपना लेना है, लेकिन कार्रवाई स्टार्ट कर दी है उन्होंने। और ये जो होना चाहिए था, उन्होंने शुरुआत अच्छी की है, और पुख्ता सबूत उनके पास हाथ लग गए हैं, और अपनी कार्रवाई वो कर रहे हैं उसकी। गुड़िया के शरीर पर किसी प्रकार के कोई निशान मिले हैं? हाँ जी, ये बहुत ही निर्मम हत्या थी, और गुड़िया का गला काट के, और वो भी कोई छोटे हथियार से नहीं, अच्छे दाह जैसे कोई दांत से या बड़े हथियार से गला काट के उसका निर्मम हत्या की गई है, जिसमें से पूरी गर्दन कटी हुई थी, खून बहुत ज़्यादा बहा हुआ था, और सिर में भी 2 जगह चोट मारी हुई थी। कितने दिन हो गए थे शादी को बेटी की? ये जी एक महीना भी आज ही हुआ है। अच्छा जी। आज 22 तारीख है, आज एक ही महीना हुआ है, और उन्होंने अभी जाना था अपने ससुराल में, और ये बीच में ये कांड हो गया। कोई फोन की लोकेशन मिली है जी? बेटी फोन रखती थी क्या?
जी, ये मुद्दा जो भी उनके पास था, फ़ोन टैप, और वो पुलिस को दे दिया गया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और टेक्निकल टीम भी यहाँ पे अम्बाला से आई थी पुलिस की, और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। परिवार में कितने भाई बहन है जी? एक लड़का है और 4 बहनें हैं। ठीक है, मतलब इस तरह की घटना के गांव में पहले कभी हुई है जी? ना जी, ये बहुत ही दर्दनाक पहली घटना है और इससे पूरा समाज, हमारा सर्व समाज बहुत दुखी है, परेशान है। ये इतने शोक और दुखद घटना है और समाज में ऐसी घटना ना हो, ऐसे इसलिए आगे से भी हम पूरे गांव को और पूरे समाज को ये देते हैं कि अपने घर में, अपने आस पड़ोस में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और इसके ऊपर चौकस रहने की ज़रूरत है समाज में। ये बहुत ही बुराई की बात है। इस तरह की एक 19 साल की जवान ब्याता लड़की की गांव में हत्या हो जाना, इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा जुर्म कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, ये 18 तारीख को लड़की लापता हुई थी, या समझो का अगवा कर ली गई है, और 19 तारीख को हमें दोपहर को पता चला इसका। मतलब 22 की इसको शादी हुई थी और 22 को आज इसकी हाँ जी, आज एक भी नहीं, एक ही महीना हुआ आज। ठीक है। तो प्रशासन के आगे की क्या कार्रवाई रही? कार्रवाई अपना उन्होंने सुबह आए थे, वो सारे बैठ के बातचीत हुई है और वो अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे और जो भी कानून की धाराओं के हिसाब से बनता है वो अपनी कार्रवाई करेंगे। वो उस पर बिल्कुल तत्पर है। जो पुलिस ने आश्वासन दिया उस पर आप संतुष्ट हो? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। जो लड़की की हत्या गई थी उसका टाइम टेबल कुछ पता लगे, कुछ पुष्टि हुई है भाई किस टाइम उसकी हत्या की गई? ये जी हत्या वैसे लगा सकते हैं, टाइम का गैस लगा सकते हैं। जो शरीर का के अंग है हाथ लगाने से, वो अभी मतलब उनमें थोड़ी सी ऐसा था कि सख्ताई नहीं थी। हो सकता है कि वो रात को या सुबह के टाइम में, इसी टाइम में हुई होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम होते तो अंग अकड़ जाते हैं शरीर के। अकड़े हुए अंग नहीं थे और खून भी अभी उसमें गिल्ला ही था। धन्यवाद जी। क्या कुछ आपको थोड़ा बहुत पहले भी पता था जी? नहीं, पहले नहीं पता था जी। ये घटना घटी तब पता चला? हाँ जी, ये फ़ोन पे लोकेशन में वो वीडियो आई है, उस टाइम हमें 3:56 पर पता चला जी। क्या आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा? नहीं, कोई बहस विरोध नहीं है जी। गांव में सभी मिलजुल कर रहते हैं, किसी के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई रंजिश नहीं है जी। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हो जी? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। बस यही कार्रवाई चाहते हैं जी। हमारे गांव ने बहुत बड़ा साथ दिया, मैं गांव का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं, मेरे समाज का, मेरे भाईचारे का भी, और बाहर से गवांडों से जितने भी सदस्य आए, पत्रकार मित्र भी जो प्रशासन से आए, हम सबका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। ऐसी घटना रोज होती है जी। हाँ जी, और बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आम गरीब आदमी को तो खासकर। तो आगे अब प्रशासन ने क्या टाइम दिया है? प्रशासन ने हमें पूरा सच बता दिया है। दोषी को 18 से 19 तारीख को गिरफ्तार कर लिया था। हमारे कहने पर, क्यों हमें शक था, तो गिरफ्तार किया 19 तारीख को। तो उसके बाद वो अपराधी अपने मित्रों के साथ रात को ही अंजाम दे चुका था। फिर प्रशासन ने हमारे कहने पर उसको उठाया और छानबीन की, उसके खिलाफ जो हमने बताए सबूत मिल चुके हैं जी। तो गांव का और भी कोई साथी हो सकता है यहाँ? हो सकता है जी, हो सकता है। पुलिस ने ये तो जी वही बताएंगे। नहीं जी, पुलिस ने एक तो वही उसको गिरफ्तार किया है और रात उसको रिमांड पर लिया। उसने एक अपने साथी का और नाम बताया है जो उसका भतीजा है, और आगे से हमको ये कहा कि आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें वो कड़ी मिल चुकी है, जो आएगा सामने बार बार आपको इतला दी जाएगी जी। हमारे गांव का और सभी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं जी। धन्यवाद।